that Team India needs to chase for the kind of brilliant performance that Team India did today. Team India se zyada I would say it was Mohammad Siraj versus great performance by India. और क्या आउटस्टैंडिंग स्पेल दोनों तरफ से हुए हैं कि मजा आ रहा है। इंग्लिश कंडीशन में बॉलिंग हो रही है। वाशिंगटन सुंदर ने जैसी बॉल उसको मिली है आती इम्पैक्ट डाला है। जो बंदा स्लो बॉल करता है ना, कोई भी स्लो विकेट स्लो बॉल, आप फ्रंट फुट पे जाते हो ना, जो स्लो बॉल करता है उसको बिहाइंड स्टंप्स शॉट्स लगते ही नहीं है। ये जिस तरह वाशिंगटन सुंदर ने यहाँ 2 विकेट ली, इंग्लैंड प्रोग्रेस करती जा रही थी। अगर उसको इस तरह की पिच मिलती है ना, वो बॉल को एयर के अंदर थोड़ा तेज भी करता है और मार के करता है वो लड़का। तो उसका ग्रिप भी ले होता है, इवन की ड्रिफ्ट भी होता है और अच्छा ग्रिप लेके टर्न बड़ा जबरदस्त होता है। तो मुझे उसके ऊपर बहुत कॉन्फिडेंट था मैं कि ये लड़का जो है ना ये अच्छी बॉलिंग करेगा, और उसने अच्छी बॉलिंग की। आउटस्टैंडिंग स्पेल रहा है उसका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बॉलिंग नो डाउट अच्छी करते हैं इंडियन, बहुत अच्छी बॉलिंग है, लेकिन इनके दिमाग में फेलियर था, हम आउट ना हो जाए। इंडिया की टीम ने चाहे वो बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो, दूसरी टीमों का इतना बुरा हाल किया हुआ है कि वो तो सोच ही नहीं पा रहे कि इस टीम को किसी ना किसी तरीके से हराया जाए। जाहिर सी बात है हर टीम पूरी प्लानिंग कर रही होगी इंडिया के खिलाफ कि इनको हराएं किसी तरीके से, क्योंकि मेरे ख्याल में आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेल रहे हैं। बैटिंग देखें, बॉलिंग देखें। सिराज की तारीफें हो रही हैं, सिराज की बातें हो रही हैं, बट जो सिराज ने जो सबसे ज्यादा इंप्रेस किया वो स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम को। वसीम अकरम फैन बन गए सिराज के, छप्पड़ फाड़ के सिराज की तारीफें कर रहे हैं। क्या सिराज ने जिस तरह से परफॉर्मेंस दिखाई है, जिस कंडीशन में टीम इंडिया ने परफॉर्मेंस दिखाई है, सिराज के कंट्रोल की तारीफ की है वसीम अकरम ने, सिराज की स्विंग की तारीफ की है। कल भारत के बल्लेबाजों का दबदबा रहा तो आज भारतीय गेंदबाजों ने क्या कमाल का गेंदबाजी की है और अंग्रेजों को एक जरा भी सांस लेने का मौका भी नहीं दिया। जिस तरीके से शुरुआती ओवरों में जसप्रीत बुमराह ने अंग्रेजों पे और इंग्लैंडी टीम पे दबाव बना करके रखा, उसके बाद से मोहम्मद सिराज ने क्या कमाल की गेंदबाजी की है। उन्हें वाशिंगटन सुंदर कमाल की आज गेंदबाजी की है, पूरी अंग्रेजी टीम को बखिया उधेड़ करके रख दी है। किस तरीके से वो गेंदबाजी कर रहे थे उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये किस तरफ से बॉल डाल रहे हैं और आ किस तरफ से रही है। एक समय पे बेन स्टोक्स खतरनाक नजर आ रहे थे, वो थोड़ी थोड़ी अपनी टीम को मजबूत करने में लगे हुए थे, लेकिन फिर आउट ऑफ सिलेबस आ गए हैं वाशिंगटन सुंदर ने क्या कमाल की गेंदबाजी की है। आज पूरी इंग्लैंड टीम को 192 रनों पे ऑल आउट कर दिया है। जी 193 वो मैजिकल नंबर है जो इंडिया को चाहिए इस मैच में, मैच जीतने के लिए और सीरीज में लीड बनाने के लिए। 12 खिलाड़ी इंग्लैंड के बोल्ड आउट हुए हैं इस मैच में, जो कि आपको पता है टेस्ट मैच में ये कोई मामूली बात नहीं है। 100 साल से ज्यादा का अरसा होगा कि इंग्लैंड की टीम कभी भी ये 11 प्लेयर उनके बोल्ड नहीं हुए, बल्कि अब तो ये 12वां भी जो बोल्ड हुआ है, 12 प्लेयर उनके बोल्ड किए हैं। और टी के बाद भी थोड़ी सी भी ब्रीदिंग स्पेस इंडिया ने नहीं दी। और जो मोमेंटम हम बात कर रहे थे मोमेंटम की, इट्स ऑल अबाउट मोमेंटम। टेस्ट क्रिकेट इज अबाउट पार्टनरशिप एंड मोमेंटम्स। इंडिया दे हैड द मोमेंटम टुडे। पहले सेशन में जो 4 खिलाड़ी आउट किए, दूसरा सेशन भी अच्छा रहा, शेयर्ड रहा, लेकिन ये आखिरी सेशन में आके कोई ब्रीदिंग स्पेस नहीं दिया। और बुमराह वाज अमेजिंग, वाशिंगटन सुंदर, लुक एट हिज कंट्रीब्यूशन। जैसी उसको गेंद मिला है और वो गेंद मिलने के बाद इंग्लैंड का जो तरीका कार है, इंग्लैंड के बुरे हालात शुरू हो गए और एक के बाद एक विकेट गिरता चला गया। 4 खिलाड़ी आउट किए हैं उसने, और उसको शायद कि थोड़ी सी देर पहले अगर लेके आते तो वो पहले ही ये जादू दिखा देता, क्योंकि 67 रन की पार्टनरशिप बिटवीन रूट एंड स्टोक्स बहुत वाइटल चल रही थी इंग्लैंड के लिए, और वो भी आके तोड़ी किसने? वाशिंगटन सुंदर ने। और उसके बाद भी फिर उसने स्मिथ को आउट किया। वाशिंगटन सुंदर आके उसने 4 खिलाड़ी आउट किए हैं 12 ओवरों में और 22 रन दिए और कमाल कर दिया उसने। बुमराह जो कि बहुत अच्छी बॉलिंग की थी आज मॉर्निंग सेशन में भी, बट विकेट के कॉलम में कुछ नहीं था। इट वाज रिक्वायर्ड। उसने भी जो ब्रेंडन कास को यॉर्कर मारा, वो शायद किसी और बड़े बैट्समैन को भी इतना शानदार यॉर्कर लगता तो वो भी बोल्ड हो जाता। ओके, देखें मुश्किल पिच था जिस तरह हमने बात की। कुछ पिचेस ऐसी होती हैं कि जिन पे टाइम लिया जाता है, वहां पार्टनरशिप्स बिल्ड की जाती हैं, ठीक है। इस तरह की पिच मिलती है ना, वो बॉल को एयर के अंदर थोड़ा तेज भी करता है और मार के करता है वो लड़का। तो उसका ग्रिप भी ले होता है, इवन की ड्रिफ्ट भी होता है और अच्छा ग्रिप लेके टर्न बड़ा जबरदस्त होता है। तो मुझे उसके ऊपर बहुत कॉन्फिडेंट था मैं कि ये लड़का जो है ना ये अच्छी बॉलिंग करेगा, लेकिन ये कहा था कि अच्छी बॉलिंग करेगा और उसने अच्छी बॉलिंग की। आउटस्टैंडिंग स्पेल रहा है उसका। ये इतना इसका एंगल पता है क्या, ये एंगल की क्रिकेट इज
ऑल अबाउट एंगल्स गेम। yes. ये क्या करता है कि अपने हमको ना नीचे भी बुला के ना तेज मारता है, ये देखें। अब वो अंदर के लिए खेला क्योंकि एंगल वो ऐसा था कि उसने ऐसे मारा अंदर, तो एक बैट्समैन अंदर के लिए खेलेगा ना तो वहां से इसको इतना स्पिन मिलता है, इतने ग्रिप की वजह से ना वो डंडा उड़ा देता है। 2 डंडे उड़ाए हैं इसने, इससे एक ये उड़ाया है और एक उसने, ये देखें कितना खूबसूरत अंदर आता है वो बॉल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बॉलिंग नो डाउट अच्छी करते हैं इंडियन, बहुत अच्छी बॉलिंग है, लेकिन इनके दिमाग में फेलियर था, हम आउट ना हो जाए। क्योंकि इसको आप फीट यूज़ करके आराम पे सामने खेल सकते हैं, कोई इतना ज़्यादा टर्न नहीं हुआ। यही था ना कि अंदर आएगा, तो अंदर के लिए तो आप फीट यूज़ करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। थोड़ा सा दलेरी से खेलना पड़ेगा, जैसे इन्होंने पहले सारे मैचेस खेले हैं। 400 रन कैसे किए, दलेरी से खेल के किए। अपनी टीम बैकफुट पे चली गई, यहाँ किसी ने चांस ही नहीं लिया, सारे तेज खेलने वाले, ये सामने खेलने वाली शॉट है वो स्वीपे मारने लगे। तो गलती इनकी भी है, नो डाउट कि इंडियन टीम बहुत अच्छा कर रही बॉलिंग में भी। ओवरऑल देखा जाए तो एक बेस्ट टीम नजर आ रही है, इसमें तो कोई शक ही नहीं, और वो ऐसी परफॉर्मेंस भी दे रही। लॉर्ड्स का जो सपना है वो 193 रन्स की दूरी पे है। इस यंग टीम के लिए जो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी कोविड टाइम्स में हुई थी, उस तरह की वाइब्स दे रही है। वॉशिंगटन सुंदर इस टेस्ट मैच के बाद, इस एफर्ट के बाद, इंग्लैंड को 192 पे ऑल आउट करने के बाद, इंग्लैंड ओनली कुड हैव सर्वाइव्ड 62.1 ओवर्स हियर। इसके बाद 2 लोग बहुत खुश होंगे, एक होंगे मॉर्नी मॉकल द बॉलिंग कोच, और दूसरे होंगे गौतम गंभीर। मॉर्नी मॉकल अपनी जगह बहुत क्रिटिसिज्म में आया द फर्स्ट टेस्ट मैच दैट व्हाट द बॉलिंग इज डूइंग, फिर गौतम गंभीर आए वॉशिंगटन सुंदर की इंक्लूजन पे। लेकिन दोनों आज मेरे ख्याल से जो ये सपोर्ट स्टाफ के सीनियर मेंबरान हैं, ये बहुत प्राउड होंगे अपने उन डिसीजन से जो कि ग्राउंड के अंदर एग्जीक्यूट हो गए। 156 पे बड़ा कंफर्टेबली, 154 पे बड़े कंफर्टेबली जो रूट और बेन स्टोक्स सब फाउंडेशन बिल्ड कर चुके थे। 56 रन लंच के बाद ऐड हो चुके थे। बेहतरीन बॉलिंग होने के बावजूद भी विकेट नहीं निकल रही थी, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर केम, ही सॉ, ही कॉन्कर्ड, गॉट दोस इंपॉर्टेंट विकेट्स, जो रूट एंड देन जेमी स्मिथ। what a champion player he is turning into। और ये इधर नहीं, वॉशिंगटन सुंदर का करियर बड़ा प्रेसाइज है, लेकिन इसके पास एक बड़ी खासियत है, चाहे गाबा की बात करें, चाहे पर्थ की बात करें, चाहे आज लॉर्ड्स की बात करें, he has that uncanny ability to deliver in Sena, big Sena names जो ग्राउंड के होते हैं, बड़े बड़े आपको जगहों के ऊपर वॉशिंगटन सुंदर का एक ऐसा परफॉर्मेंस दिखेगा जहां उसने डिफरेंस क्रिएट किया। चाहे गाबा के अंदर विकेटें लेना, पार्टनरशिप्स लगाना, उससे लेके आज लॉर्ड्स पे 4 विकेटें बड़े मूवमेंट के ऊपर। जसप्रीत बुमराह, सिराज, आकाश, आप जडेजा, इनसे एंटिसिपेट करते हो कि बड़े मौकों पे बिग प्लेयर हैं, क्लच प्लेयर्स हैं, डिलीवर करेंगे। नहीं करते तो वॉशिंगटन सुंदर को शायद एंटिसिपेट नहीं कर रहे थे कि वो 4 विकेटें लेके चला जाएगा, और ऐसे मूवमेंट पे वो क्रूशल इंक्लूजन साबित होगा कि जो कि डिफरेंस क्रिएट करेगा। गुड न्यूज इंडियन पर्सपेक्टिव से कि इंडिया के पास वेरी मैनेजेबल 193 का टोटल है, जिसके ऊपर इंडिया लॉर्ड्स पे जीतने का सपने को एक्चुअली देख सकता है। इस सीरीज में 2-1 होने का एक पॉसिबिलिटी अब सामने आके खड़ी हो गई है। Who plays to a spinner on this slow pitch, standing within the crease and then playing on a back foot? वसीम भाई, देखिए ये तो है कि आप असेस नहीं कर पाए उसे एज अ बैटर। नहीं, but जो generally बंदा शबी, स्लो बॉल करता है ना, कोई भी स्लो स्पिनर, विकेट, स्लो बॉल, आप फ्रंट फुट पे जाते हो ना। जो स्लो बॉल करता है उसको बिहाइंड स्टंप्स शॉट्स लगते ही नहीं है। Yeah, जो बॉल एयर में स्लो करता है उसको आप डाउन द ग्राउंड खेलते हैं। ऐसे ही मैं कब से बोल रहा हूँ कि जो स्लो बॉल करता है, आपने इतनी क्रिकेट खेली है, मिसबा भाई ने, वसीम भाई आपने देखा है, जो स्लो करता है स्पिनर उसको आप सामने खेलोगे। 4 विकेटें गिर गई हैं, एक छोटा टोटल चेस करना है इंडिया को 193, लेकिन जो बार बार हम बात कर रहे थे कि यहाँ चौथी बारी बहुत ही खतरनाक होगी, और वो बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। दोनों टीमों का मुकाबला इस इनिंग में बॉलिंग का रहा। इंडिया ने शानदार बॉलिंग कराई, इंग्लैंड भी पूरी जान मार रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आज की जो सबसे बड़ी विकेट है, और मुझे क्या लगता है सभी को लगेगा, ज़ाहिर इतना परफॉर्म कर रहे हैं, गिल को आउट करना जो है ना, उसकी वजह से अब ये फीलिंग आ रही है कि गेम कंप्लीटली इंग्लैंड के हाथ में आ गया है। जैसे कहा जा रहा था टेस्ट मैच शुरू होने से पहले कि अब 4th इनिंग्स इंडिया की है, अंडर प्रेशर रहेंगे, तो वो नजर भी आया। 192 रन का टारगेट था, हमने कल बात की थी कि 250 से ज्यादा नहीं करने देना चाहिए। जैसी पिच है 200 पे भी आउट कर लेंगे तो बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस होगी, बड़ी जबरदस्त बॉलिंग करनी पड़ेगी। वो बॉलिंग में तो किया उन्होंने, लेकिन बैटिंग में जैसे पहले 3 बैट्समैन आउट हुए हैं, वो अब मेरे ख्याल से अपनी गलती से आउट हुए हैं। करुण नायर बीच वाला बॉल वो लेफ्ट करने जा रहा है, जायसवाल ने आई डोंट नो क्या शॉट खेली है, क्या पुल शॉट थी,
फिर उसके बाद आप देखें कि जैसे गिल आउट हुआ, थोड़ा सा मुझे नर्वस लग रहा था कि इतनी बड़ी परफॉर्मेंस दी हुई है इस सीरीज में, क्या जबरदस्त खेल रहा। मुझे लग रहा था कि ठीक ठाक अंडर प्रेशर टीम थी। जैसे इंग्लैंड टीम को बॉलिंग हुई है ना, जैसे बॉल लगे हैं, इवेंट बाउंस नहीं था, ऐसी इंग्लैंड टीम की तरफ से बॉलिंग नहीं हुई, वैसा बॉल नहीं हुआ। ये अब मेरे ख्याल से अपनी गलती से आउट हुए हैं और ये रन चेज होने चाहिए। अभी आप बिल्कुल, अब मेरे ख्याल से कहना पड़ेगा कि इंग्लैंड टीम बहुत हावी हो गई है। जैसे इंडिया ने बॉलिंग टॉप क्लास की है, वैसे ही बॉलिंग आज इंग्लैंड ने बॉलिंग की है। और आज इस टेस्ट मैच में ये नजर आया कि बॉलिंग अच्छी लाइन और लेंथ पे की जाए, पैशन के साथ की जाए, रिदम के साथ की जाए, तो टेस्ट मैच डबल मजा आ जाता है देखने का, बॉलिंग जब ऐसी हो रही हो तो देखा आपने कि किस तरीके से भारतीय गेंदबाज का मुरीद हो गए हैं यहाँ पे पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के जितने भी पूर्व क्रिकेटर थे। क्या कमाल की तारीफें की है, खास करके मोहम्मद सिराज की, जिस तरीके से वो अपने रिदम में रहते हैं, बल्लेबाजों को हिलने तक का मौका नहीं देते और उनकी गिल्लियां उघेड़ करके रख देते हैं। वाशिंगटन सुंदर ने भी क्या कमाल की गेंदबाजी की है। आकाशदीप क्या जबरदस्त फॉर्म में नजर आए हैं। नीतीश रेड्डी ने भी क्या गजब का गेंदबाजी की है। क्या भारतीय टीम लॉर्ड्स में भी अपना झंडा गाड़ने के लिए तैयार है या फिर अभी उनको इंतजार करना पड़ेगा या हार झेलनी पड़ेगी? ये कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें।